ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय संवर्ग ऐसे ध्यान करने के लिए छांदोग्य में कहा। इसी प्रकार ब्रह्म है वृद्धि क्रिया योगात। वृद्धि क्रिया योगात जीवो ब्रह्मेति ज्ञानम। ऐसे चिंतन करना, ध्यान करना, जीव ब्रह्म इति शंका से, क्योंकि जिस प्रकार प्रलय काल में वायुर्भाव संवर्ग छांदोग्य में आया, प्रलय काल में वायु में अग्नि आदि सब उपसंहृत हो जाते हैं, वायु सबको उपसार कर लेता है, वर्जना संवर्ग। सरस्वती काल में प्राण में सब वाघ आदि उपसंहृत हो जाते हैं, तो ये प्राण ही संवर्ग है। इसी प्रकार जैसे संवर्ग उपासना है, यहाँ भी जीव और ब्रह्म में वृद्धि, ब्रह्म तो व्यापक है, वृद्धि व्यापक ब्रह्मी वृद्धि से बनता है। जीव इस प्रकार वर्धते थी, जीव ब्रह्म से चिंतन कर उपासना नेत्या। ये संकान से इतना नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम वायुभाव संवर्ग प्राणभाव संवर्ग इत्यादि इसमें देखा था। इत्यादि बात पुराने पुस्तक में नहीं देखा, पुस्तक देखा नहीं ना, पुराने जो पढ़ा हुआ पुस्तक है ना, इत्यादि नहीं बनाया। अच्छा, फिर बताएंगे जो बना था इत्यादि बात। टीका में उसके समान ब्रह्मात्म एकत्व का चिंतन करे, ये उपासना इतना। यथा पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति, एक वाक्य है, पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति। आज्य घृत है, यजमान जो कर्म करता है उसके पास पत्नी बैठती है। कर्म करने के लिए आज्य घृत आहुति देने के पहले जो घृत पात्र में उसको पत्नी के सामने ला करके आँख के सामने रख दे, तो दिखा देंगे उसको। ऐसे एक परंपरा कहीं कहीं वस्त्र ढाक कर बैठती है, बाहर नहीं तो ले करके उसके सामने ऐसे दिखा देंगे। पत्नी अवेक्षितम दृष्टम आज्यम भवति। उसके बाद वो घृत का आहुति आदि देने के लिए उपकरण साधन है। ऐसे देखने से कोई महिला आदि कुछ आदि तो हट जाएगा, संस्कार होगा, किंतु मुख्य वही नहीं है। ये तो अन्य देखने पर संस्कार साफ कर देंगे, पत्नी को दिखाने से कोई विशेष नहीं। किंतु पत्नी के द्वारा दर्शन से वो घृत संस्कार हुआ। जैसे धान में थोड़ा पानी डाल दिया, प्रोक्षण कर दिया, कुछ प्रत्यक्ष दिखता नहीं, प्रोक्षण भी। तो इस प्रकार पत्नी अवेक्षित। इसीलिए यजमान कर्म करने के लिए उसके पास पत्नी चाहिए, विशेष अन्य कुछ कर्म नहीं। कभी कभी थोड़ा कुछ कर्म है, घी को उसको दिखा दिया, और पत्नी नहीं तो पत्नी आज्य घृत पत्नी अवेक्षित नहीं होगा, तो या का साधन नहीं बनेगा, कर्म फल नहीं मिलेगा। इति उपांशु याजादि अंग से आज्य से। उपांशु याग, ये 10 पुनः में घृत से याग होता है। याग आदि किसी आगे में घृत का जो उपयोग करते हैं, उसका अंग हो गया आज्य घृत। वो उसका संस्कारकम अवेक्षणम विहितम। अवेक्षण अवेक्षण दर्शन देखना,
ये अवेक्षण जो क्रिया है ये घृत का संस्कार करने वाला संस्कारकम अवेक्षणम ये भीतम आज्यम भवते होता भवेत दर्शन करे। ये जैसे विहित हुआ इसी प्रकार संस्कार के लिए कर्म में करता होता है यजमान आत्मा। वो आत्मा के संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म दर्शन घृत कर्म का अंग है, उसका दर्शन करने से संस्कार हुआ। इसी प्रकार आत्मा है जीव है आत्मा कर्ता कर्म का अंग है, कर्म करेगा उसका संस्कार होगा ब्रह्म दर्शन करके। तथा कर्मणि कर्तृत्वेन कस्य कर्म में करता कौन जीवात्मा वही अंग हो गया कर्तृत्वेन अंग से आत्मन। संस्कारार्थम संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान विधान क्या गया ब्रह्म ज्ञान से आत्मा संस्कार होगा तभी कर्म करेगा। आता है कहीं विद्वान यजेत ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान तो यहाँ कर ब्रह्म ज्ञान का संस्कार के लिए कर्म का अंग है। उसे अगर ब्रह्म ज्ञान से कोई फल नहीं पत्नी के दर्शन ने घृत से कुछ नहीं है वो कर्म का अंग घृत उसका संस्कार। इसी प्रकार कर्म का करता है जीवात्मा उसका संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान ऐसा हो। इस कहानी से उत्तर देते नित्या नाप्याज्यावेक्षण आदि वो कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम आज्यावेक्षण ये कर्म आवेक्षण दर्शन क्रिया है वो जैसे कर्म है इसी कर्म अंग संस्कार के लिए आज्यावेक्षण कर्म दर्शन कर्म के अंग घृत का संस्कार के लिए कर्मांग संस्कार रूप आज्यावेक्षण जिससे कर्मांग घृत का संस्कार हुआ उसके समान कर्मांग ये आत्मा है जीवात्मा उसका संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान ऐसे हो कर्मा का अंग हो जाएगा। स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान का कोई फल नहीं है। प्रतिज्ञा चतुष्ट हेतु माह ये जो नापी कर 4 प्रकार के हैं। पहले कहा न चयम संपद रूपम एक हुआ न च अध्यास रूपम दूसरा हुआ नापी संपर्क है नापी विशिष्ट क्रियायोग ही अध्यास के बाद विशिष्ट क्रियायोग निमित्तम संपर्क उपासना तृतीय हुआ नापे आज्ञा अभिषणवत संस्कार रूपम 4 हुआ संपद रूप नहीं अध्यास रूप नहीं और वो जैसे विशिष्ट क्रियायोग निमित्त संपर्क उपासना इस प्रकार उपासना भी नहीं आज्ञा क्षण के समान कर्मांग संस्कार के लिए नहीं। क्यों नहीं 4 जो नाप करके 4 प्रतिज्ञा का चतुष्टयम सिद्धांति का नहीं क्यों नहीं हेतु माह संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान को यदि संपद रूप मानेंगे अध्यास रूप मानेंगे अथवा संवर्ग उपासना रूप मानेंगे आज्ञापेक्षण जैसे कर्मा का संस्कार के लिए ऐसा यदि मानेंगे ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान संपदादि रूपे अभ्युपगम्य माने स्वीक्रिय माने यदि ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान को संपदादि रूप मानेंगे तो क्या आपत्ति है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है सो का बाद होगा। श्रुति कहती तुम ब्रह्म हो या अहम ब्रह्म है या अयम आत्मा ब्रह्म है ये तात्पर्य ग्राहक लिंग से निश्चित होता है मैं तात्पर्य मुख्यार्थ को छोड़ करके ये संपद आदि रूप मानेंगे वास्तव एकत्व नहीं ये मानेंगे तो इत्यादि नाम इतवादि नाम वाक्यानाम ब्रह्मात्मिकत्व वस्तु प्रतिपादन पर पद समन्वय पीड्येत पीड़ित हो जाएगा भंग हो जाएगा समन्वय का विरुद्ध होगा। जो पदों का समन्वय है किस में इसका है ब्रह्मात्मिकत्व प्रतिपादन में तात्पर्य है एकत्व प्रतिपादन पर पदों का समन्वय उसका विरुद्ध होगा संपदादि रूप मानेंगे तो। टीका में तात्पर्य निश्चय होता है उपक्रमादिलिंगेर ब्रह्मात्मिकत्व वस्तुनि प्रमित हेतु पदों का समन्वय
प्रमिति यथार्थ अनुभव, प्रमिति प्रमा, उसका हेतु पद का समन्वय। किसमें प्रमिति? विषय क्या है? ब्रह्मात्मिक तो वस्तु, वस्तुनि, वस्तु विषय में, सप्तमी विषय में, विषय सप्तमी। यह तात्पर्य किससे निश्चय होता है? उपक्रमादि लिंगे ही तात्पर्य निश्चय होता है। प्रमिति का हेतु पद का समन्वय। कौन सा पद है? समनाधिकरण वाक्यानाम पदनिष्ठ समन्वय। समनाधिकरण वाक्य है। तत् त्वम, तत् प्रथमांत, त्वम भी प्रथमांत, दोनों एक ही। तत् त्वम असि, ये समनाधिकरण है। नीलम च तद उत्पलम च, नीलम उत्पलम, अयम घट, दोनों प्रथमांत है। तत् त्वम, अहम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये समानाधिकरण वाक्य है। दोनों पद का एक अर्थ, पद भिन्न भिन्न है। कहते प्रवृत्ति निमित्त दोनों का भिन्न भिन्न हो, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नाम शब्दानाम एकार्थ वृत्तित्वम समानाधिकरण कहते। नीलम च तदुत्पलम च, ये समानाधिकरण है। तब विशेषणम विशेषेण बहुलम, समानाधिकरण में समास होता है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द, शब्द के प्रवृत्ति निमित्त होता है। घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है घटत्व। घटत्व जाति है तो शब्द घट शब्द की प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति मतलब शब्द उच्चारण करेंगे तो अर्थ को ज्ञान कराएगा। शब्द का ही है सामर्थ्य अर्थ को ज्ञान कराना। घट शब्द उच्चारण करेंगे तो पट को कहेगा, क्योंकि उसमें घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त, घट तो पट में नहीं है। तो प्रवृत्ति निमित्त को लेकर शब्द प्रयोग होता है। प्रवृत्ति निमित्त कहीं जाति होती, घट तो गो तो मनुष्य आदि, कहीं गुण होता है। नीलम, पीतम, मधुरम, मधुरम किस फल को कहेंगे? हैं? फल नहीं, ये मधुर से उसको मधुर कहेंगे। इदम फल मधुरम, आम को कह सकते हैं, और कटहल पनस को कह सकते हैं। जिसमें मधुर से मधुरम, वो छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए? मधुर रस है तो मधुर कहेंगे। तो मधुर शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है मधुर रस, जिसमें है। मधुरम फलम, फल को मधुर कहेंगे तो मधुर रस जिसमें है उसी फल को मधुर शब्द से कहा जाएगा। नीलम, नीलम, नीलो घट, नील शब्द किसके लिए कहेंगे? घट के लिए। कमल के लिए कह सकते हैं नीलम कमलम उत्पलम। नील रूप है तो नील शब्द कहा जाएगा। ये गुण हो गया प्रवृत्ति निमित्त है। नील शब्द प्रवृत्ति का निमित्त, रस भी प्रवृत्ति का निमित्त, गुण भी प्रवृत्ति नहीं। करी क्रिया पाचक, पाक क्रिया, पचन क्रिया, पाक क्रिया करने वाले पाचक, पढ़ने वाले पाठक, लाभक छेदन करने वाले, ये सब प्रवृत्ति निमित्त है। गुण क्रिया जाति संबंध आदि को लेकर के दोनों शब्द के प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो, किंतु एक अर्थ को कहे तो दोनों का समानाधिकरण होता है। नील शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है नीलत्व, नील रूप, और उत्पल कमल शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है कमलत्व। कमलत्व कमल द्रव्य में रहेगा, और नीलत्व नील रूप है द्रव्य में रहता है। नील रूप और कमलत्व दोनों एक है। कमलत्व कमल रहने वाली जाति, नील रूप है गुण। उत्पलम कहेंगे, नील कमल को उत्पल कहेंगे, रक्त कमल को उत्पल कह सकते। तो उत्पल शब्द का अर्थ नील रूप वाला नहीं। नील शब्द का अर्थ कमल है? नील तो किसी को कह दे, किसी वस्तु को नीला कह देगी। नील और उत्पल दोनों का प्रवृत्ति में तो भिन्न भिन्न है, किंतु एक कमल जो कि नील रूप वाला, जो कमल नील रूप वाला उसको कमल कह सकते हैं, नील कह सकते हैं। नीलम च तद उत्पलम चैति एतद नील कमलम, नील कमल, ये दोनों समानाधिकरण हो गया। दोनों का प्रवृत्ति में तो भिन्न भिन्न है, किंतु एक अर्थ में वृत्ति है नील कमल में। महान किसको कहे? महान हैं, बड़ा हो तो महान। धान एक साथ का महान धान्य राशि, बड़े धान्य ढेर है। पर्वत महान है,
बड़ा है कहा जाएगा। कोई द्रव्य घट है तो बड़ा न घटा, बड़ा घट है। और देव किसको कहा जाएगा? जो देवता देव हो। घट को देव कहते हैं? घट महान हो सकता है, उसको महादेव कहते? महान शासो देव स्थिति महादेव। जो देव हो और महान हो। देवता तो इंद्र वर्ण कुबेर आदि बहुत है, किंतु महान है ये तो महादेव। ये क्या समास होगा? महान शासो देव से महादेव, दोनों समानाधिकरण हो गया। सब प्रवृत्ति निमित्त दोनों क्या है क्या नहीं? देव शब्द का प्रवृत्ति निमित्त देवत्व है, इंद्र वर्ण कुबेर आदि में है, महादेव में है। अरे महत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त महान शब्द का, धान्य का ढेर में बट वृक्ष बहुत है, महान बट वृक्ष महान है, पर्वत को महान। तो महान शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? महत्व बड़ा। दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक हुआ? भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द है महान और देव, किंतु एक हो गया। महान चर्षो देवशीत महादेव, ये कर्मधार हुआ। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त समान एक विभक्ति होने से एक समानाधिकरण होता है। राज्य पुरुष विभक्ति राज्य षष्ट्यंत है। राजन और पुरुष दोनों समानाधिकरण है। ये प्रथमांत षष्ट्यंत, दोनों एक अर्थ को कहते हैं। पुरुष का अर्थ अलग है, राजा का अर्थ अलग है। राजा पुरुष, राजा कवि, जो राजा है वो कवि, समानाधिकरण हो गया, हो जाएगा। राजा गायक समानाधिकरण हो जाएगा। यहाँ अहम ब्रह्म समानाधिकरण है। तत्त्वम समानाधिकरण है। अयम आत्मा, तत् और त्वम दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। तत्शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व। त्वम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है जीव अल्पज्ञत्व, अहंकार। इस पर अहम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति निमित्त है। वाच्यार्थ भिन्न भिन्न है, अर्थ भिन्न, किंतु एक अर्थ वृत्ति। तो जो अहम वही ब्रह्म, तत्त्वम, ये समानाधिकरण है। दिया टीका में उपक्रमादिलिंगेर ब्रह्मात्मिकत्व वस्तुनि प्रमित हेतु ये समानाधिकरण वाक्यानाम। समानाधिकरण को कहने वाले वाक्य तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा वाक्य। ये वाक्य में जो हट का पद है तत् और त्वम, अहम ब्रह्म, पदनिष्ठ समन्वय। पद में जो समन्वय, वाक्य में पदों का समन्वय है, सम्यक अन्वय तात्पर्य, एकार्थ में तात्पर्य। पदों का समन्वय मतलब सम्यक तात्पर्य। पदों का अर्थ है कि समन्वय का अर्थ तात्पर्य किसके द्वारा निश्चित हुआ? उपक्रमादि। तात्पर्य निश्चितम, देखो केन निश्चितम? उपक्रमादि लिंगैर। किम निश्चितम? समन्वय, पदों का समन्वय, तात्पर्य निश्चितम। कैसे पदों का समन्वय? समानाधिकरण वाक्य के पदों का समन्वय। समानाधिकरण वाक्य कौन है? तत्त्वमसि आदि। वो पद समन्वय, उसका तात्पर्य किसमें? किसमें तात्पर्य? ब्रह्मात्म ऐक्य में, जीव ब्रह्म ऐक्य। तो वस्तु में तात्पर्य निश्चित हुआ। वो जो निश्चित है पद समन्वय तात्पर्य, तत्पीड्येत, उसको पीड़ित हो जाएगा, उसका विरुद्ध हो जाएगा यदि संपदादि मानेंगे तो। ये इसी वाक्य भाष्य वाक्य का अर्थ है क्या? पद समन्वय पीड्येत, विरुद्ध होता है, पद समन्वय का विरुद्ध हो जाएगा। किंच एकत्व ज्ञानाद आज्ञानिक हृदय से अंतकरण से ये रागादि ग्रंथि चिन्मय तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथिवा नश्यति ज्ञान निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति फलवाक्य बाद से, ये भी आपत्ति है। एकत्व ज्ञान से भिद्यते हृदय ग्रंथि वाक्य तस्मिन् दृष्टि बराबर। अहम ब्रह्म से एकत्व ज्ञान होने पर एकत्व ज्ञानात् भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन। हृदय कैसे बना? कहाँ से? आज्ञानिक हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि आज्ञानिक अज्ञानजन्य हृदय, अज्ञान से अंतःकरण बनता है। वह हृदय क्या? हृदपिंड मांसखंड को नहीं लेना, हृदय शब्द से लेना अंतःकरण को। हृदय में स्थित है, इसे हृदय शब्द से कह देते। मंचा में स्थित लोगों को कहते मंचा आक्रोशंति, मचान शब्द से।
तो हृदय शब्द बुद्धि के लिए, अंतकरण के लिए। अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान का जो हृदय अंतकरण, उसमें जो ग्रंथि है, ये रागादि ग्रंथि, राग द्वेषादि ग्रंथि, अंतकरण में जो ग्रंथि है राग द्वेषादि ग्रंथि, वो रागादि ग्रंथि क्या, चिन्मय, वो चिन्मय तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि बा। एक तो रागादि को ग्रंथि कहा, राग द्वेषादि हृदय में है, अंतकरण में ये भी ग्रंथि है, ये सब नष्ट होता है। और दूसरा है चिन्मय है, चिन्मन, किसमें मन, आपके पास कौन बोल रहा है? चिन्मन, चैता और मन का तादात्म्य है। हिंदी में भी ऐसे किया है। हाँ चैतन्य की और मन की जो तादात्म्य हाँ हाँ हाँ, मनस तो ठीक होता है। चेतन मन का तादात्म्य, चित्त मनस्य चित्त मनसी तय हो तादात्म्य। मय सदन चिन्मय, चिन्मनस तादात्म्य रूप, यह आश्रम के पुस्तक में चिन्ह मन है। हाँ, मन कर देना ठीक। चिन्मनस तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि वा, यह एक पद है। चेतन और मन का तादात्म्य रूप, चेतन मन का तादात्म्य, आध्यात्मिक तादात्म्य, मन है जड़, जड़ चेतन का तादात्म्य रूप जो है, इसको अहंकार ग्रंथि कहते। चिद अचिद ग्रंथि को अहंकार ग्रंथि कहते। अहंकार और आत्मा का तादात्म्य, उसी को यह अहंकार आत्मा का तादात्म्य को चित्त और मन का, चिन्मन, चेतन और मन के तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि वा नश्यति। पहले दो ग्रंथि शब्द से रागादि को कहा, दूसरा चेत और मन का तादात्म्य, चिद अचित ग्रंथि, चेतन और अहंकार है अचित, दोनों का तादात्म्य यही ग्रंथि है। यो ग्रंथि वा नश्यते विद्यते हृदय ग्रंथि, वो ग्रंथि शब्द से रागादि को लो, और अहंकार चेतन का जो तादात्म्य रूप है ये ग्रंथि लो, ये भी नष्ट हो जाए। ग्रंथि नश्यति थी। अज्ञान निवृत्ति फल वाक्य बाद है, ये अज्ञान निवृत्ति है। विद्यते हृदय सिद्धांत सर्व संसार कह करके ये फल वाक्य ज्ञान का फल, अज्ञान निवृत्ति, वही ग्रंथि है। तादात्म्य अज्ञान के कारण वो निवृत्त होता है, अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति के बिना वो तादात्म्य निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान निवृत्ति फल, अज्ञान निवृत्ति फल, फल का कथन करने वाले वाक्य फल वाक्य, फल वाक्य का बाद हो जाएगा संपदा आदि मानेंगे तो, क्योंकि ये जो अज्ञान निवृत्ति रूप फल संपदा आदि मानेंगे तो उसके द्वारा अज्ञान निवृत्ति होगी नहीं। संपदा आदि ज्ञान, अच्छा संपदा आदि रूप से अज्ञान निवृत्ति मान लो, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होगी और किससे होगी? अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी, अन्य किससे होगी? रज्जु के अज्ञान, उसकी निवृत्ति किससे होगी? रज्जु के ज्ञान से। रज्जु का ज्ञान नहीं हो, व्याकरण बहुत पढ़ लिया, सर्पभव नष्ट हो जाएगा? सर्पभव नष्ट होने के व्याकरण भी पढ़ लिया, न्याय भी पढ़ लिया, और कितने भाषा वो सीख लिया, किंतु रज्जु को नहीं, जब तो नहीं देखेगा तब तो सर्प कहाँ जाएगा? सर्प को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिष्ठान रज्जु को देख रहा, सर्प हट गया। रज्जु अज्ञान का निवर्तक रज्जु ज्ञान ही है, ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान ही है। इसलिए क्या संपदा आदि ज्ञान से वो एक तो अन्य ज्ञान तो प्रमा है, व्याकरण ज्ञान प्रमा है, अन्य ज्ञान प्रमा है, रजत ज्ञान प्रमा हो, श्रुति ज्ञान प्रमा होने पर भी अज्ञान का, रज्जु अज्ञान का निवर्तक नहीं। और ये जो संपदा आदि उपासना, इसमें कोई प्रमा है? ये तो आरोप है, अध्यास है। संपदा आदि कोई प्रमा है? इसलिए क्या हुआ, इसमें जो प्रमा नहीं वो अज्ञान का निवर्तक किस होगा? ज्ञान प्रमा ही अज्ञान का निवर्तक। संपदा आदि ज्ञान से ये जो ध्यान रूप है, उपासना है, अप्रमा रूप है, अप्रमा है। अप्रमात्वेन अप्रमा होने के कारण
अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा? अज्ञानानिवर्तकत्वात्, अज्ञान निवर्तक नहीं होगा तो ये अज्ञान निवृत्ति फल जो कहा है फल वाक्य का बाद हो जाएगा, संपदादि रूप मानेंगे तो। किंच जीव से ब्रह्मत्व संपदा कथन तद्भाव, जीव में ब्रह्मत्व का संपद उपासना चिंतन करो, ऐसी संपद उपासना करे, चिंतन करते करते जीव ब्रह्म हो जाएगा उपासना से, जो कहते उपासना करते करते तद्रूप हो जाएगा। ब्रह्म जीव से ब्रह्मत्व संपदा तद्भाव, ब्रह्म भाव ब्रह्मत्व, जीव में ब्रह्मत्व, जीव में ब्रह्मत्व, जीव रहते रहते जीव ब्रह्म होगा या जीव तो समाप्त होने पर ब्रह्म होगा? कभी लोहा को सोना बना देता है, ताम्र को कोई कहता है हमें इसको सोना बना देंगे, तांबे को, ताम्र रहते रहते सोना बन जाएगा, ताम्र नष्ट को सोना बनाए? बोलो, रहते रहते सोना नहीं बन सकता है। नष्ट होकर यदि सोना बन गया तो ताम्र कहाँ सोना बना? वो ताम्र तो पहले चला गया। अन्य से अन्य रूपत्व नहीं होगा। किंच जीव से ब्रह्म तो संपदा, जीव ब्रह्म अत्यंत भिन्न मानते। ये जो अभी शंका करते संपदादि करने के लिए, क्यों? वास्तव एकत्व नहीं मानते कि वास्तव एकत्व तो वेदांत वाक्य से ही निश्चय होगा। ब्रह्म में तात्पर्य वेदांत वाक्यों का, इसको नहीं मान करके ब्रह्म को कैसे कहेगा? वो तो कार्य कर्म पर कही सौ वाक्य है, कर्म के अंगों को कहेगा, वास्तव स्वार्थ में उसका तात्पर्य ही नहीं। जीव ब्रह्म की एकता में वेदांतों का तात्पर्य नहीं पूरा पीछे कहता है, तात्पर्य नहीं होता। क्यों? भिन्न है, जीव भिन्न ब्रह्म भिन्न, और उपासना करते करते एक हो जाएगा। अन्य यदि पहले पूर्व रूपे स्थित अन्य आत्मता हो जाएगी, पूर्व रूप स्थित होते अन्य रूप हो जाएगा, पूर्व पर नष्ट होने पर अन्य रूप हो जाएगा, पूर्व से अन्य रूप होगा। अन्य रूपे पूर्व रूप स्थित नष्टे वा, दोनों प्रकार में पूर्व रूप स्थित अन्य से अन्य आत्मता आयोगात, अन्य अन्य होगा, पूर्व रूप रहते है। अच्छा, पूर्व रूप नष्टे, पूर्व रूप नष्ट हो गया तो अन्य से अन्य आत्मता होगी? अन्य तो नहीं रहा, अन्य आत्मा किस होगा? अन्य रहे तो अन्य आत्मता होगी। पूर्व रूप स्थित नष्टे वा अन्य से अन्य आत्मताया अयोगात, अन्य आत्मता नहीं हो सकता। इसलिए संपद करते करते जीव में ब्रह्मत्व कैसे हो जाएगा? ब्रह्म भाव कैसे हो जाएगा? तस्मात् न संपदादि रूपम अहम ब्रह्म तत्व से आदि सब जितने ये संपदादि उपासना अध्यास इत्यादि न, अभी निष्पन्न हो गया संपदादि रूपत्व भावे फलितमा। ये जो पद समन्वय तत्व से आदि वाक्य वेदांत वाक्य संपदादि रूप नहीं होने से क्या फलित हुआ? अतः विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया इति चैवम आदिनी अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन, उपरुद्धेरन विरुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति इति चैवम आदिनी, ब्रह्मवेद सयो भवति तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये वाक्य क्या कहते हैं? तद्भावापत्ति वचनानि एवं आदिनी वचनानि, सत्य वाक्य। तद्भावापत्ति ब्रह्म भावापत्ति, ब्रह्मत्वापत्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ये कथन करने वाले जो वाक्य है ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति थी, क्या हो जाएगा? संपदादि पक्षे न सामंजस्य न उपपद्यरन, संपदादि रहने के जो तद्भावापत्ति सामंजस्य न उपपन्न नहीं होगा, समीचीन नहीं होगा। तद्भाव कैसे हो जाएगा? वास्तव जी देह के ही नहीं, भिन्न यदि है, जितने चिंतन करे पर भी अन्य भाव कैसे प्राप्त करेगा? वचनानि संपदादि पक्ष में सामंजस्य न उपपदेर न वाक्य सब सम्यक प्रतिपादन नहीं कर सकते। तस्मा न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान, ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान ये वास्तव प्रमा है, वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होगा, संपदादि रूप नहीं है। तभी क्या निष्पन्न हुआ? अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या,
ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा न पुरुष व्यापार तंत्रो यस्या ब्रह्म विद्या सा ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्रा पुरुष व्यापार प्रधान ऐसा नहीं, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है। पुरुष तंत्र तो ये होता है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है, उपासना है पुरुष तंत्र। मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, अन्य प्रकार कर सकता है। ज्ञान प्रमाण वस्तु तंत्र, वस्तु है प्रमाण है तो ज्ञान होगा, प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा। जैसे है ऐसे ही, अत्यंत दुर्गंध है इसको सुगंध मान लो, हो जाएगा। और इच्छा नहीं करेंगे तो ग्रहण होगा, जितने नहीं चाहने पर भी ग्रहण करना पड़ता है। प्रमाण है नाक का घ्राण इंद्र का संबंध हो गया, नहीं चाहने पर भी गंध ग्रहण करना पड़ता है। पुरुष तंत्र नहीं, वस्तु तंत्र है। इसलिए ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार तंत्र नहीं। फिर क्या है? पुरुष व्यापार तंत्र नहीं तो कैसे होगी? किंतरी प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवद वस्तुतंत्रैव, वस्तुतंत्रैव है पाठ। हाँ, किंतरी प्रश्न, किंतरी प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवद, प्रत्यक्षादि प्रमाण जिसका, जिसमें ऐसे जो प्रमाण का विषय वस्तु का ज्ञान, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय जो वस्तु का ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र है, वस्तु का ज्ञान वस्तु तंत्र ही वह प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य प्रमाण का विषय वस्तु वस्तु ज्ञान जिस प्रकार वस्तु तंत्र ही वह, इसी प्रकार ब्रह्म विद्या वस्तु तंत्रा ना वस्तु तंत्रा आगे एव वस्तु तंत्र है, हाँ वस्तु तंत्र है, वस्तु तंत्रा आगे एव। टीका में परमात्वात् न कृति साध्या किंतरि नित्य एव। ब्रह्म विद्या प्रमा है, प्रमा होने के कारण कृति साध्य प्रयत्न साध्य नहीं, किंतरि नित्य एव। नित्य क्या है? न प्रमाण साध्या, प्रमाण साध्या नहीं। ब्रह्म विद्या न प्रमाण साध्य इत्यर्थ। प्रमाता तना कृति साध्या किंतरी नित्या के आगे प्रमाण साध्य। हाँ नित्येव, अच्छा नित्येव क्या है? प्रश्न चिन्ह। हाँ प्रमात्वा तना कृति साध्या, कृति साध्य नहीं तो किंतरि नित्येव, कृति साध्य नहीं तो नित्य होगा क्या? नित्येव कहते न प्रमाण साध्य, प्रमाण से होगा, उसमें ऐसा है चिन्ह। हाँ यहाँ के पुस्तक में से नहीं। हाँ वो तो प्रश्न चिन्ह चाहिए। नित्य कहें तो हमेशा ही प्रमाण साध्य ही है, नित्य पर प्रमाण साध्य, क्योंकि बीच में न है, नित्य न प्रमाण साध्य। नित्य क्या के न है ना, न है यहाँ की पुस्तक में, न है ना नहीं। अरे विराम के आगे न है या नहीं? तो न है ना, विराम है, न है, फिर न प्रमाण साध्य हो जाएगा ना। न का अन्वय कैसे करेंगे? न प्रमाण साध्य है तेरे प्रमात्वात् न कृति साध्या, यह स्वल्प विराम। फिर किंतरि प्रश्न है, नहीं किंतरि नहीं, किंतरि नित्येव ये प्रश्न है। प्रमात्वात् न कृति साध्या किंतरि नित्येव न प्रमाण साध्या इत्यर्थ। वो पुस्तक पूर्णानंदी वाले पुस्तक है, कैसा है?
किंतरी नित्य न प्रमाण साध्य प्रमात्वा न कृति साध्या किंतरी नित्य न प्रमाण साध्य इसकी व्याख्या हाँ किंतरी नित्य हाँ याद है पुरुष व्यापार तंत्र संपदा दृपत भाव संकति किंतरी नित्य वैति परिहरति नेति यदि किंतरी नित्यव परिहरति नेति प्रमाण साध्यत्व प्रमिति वस्तुजन्यत्व प्रमित वस्तुजन्यत्व ब्रह्म विद्या न नित्या किंतु प्रमाण साध्या इति भाव न नित्या ठीक है इसे करना है बना दो प्रमातात न कृति साध्या किंतरी नित्यव हाँ उधर क्या देख तो मैं बोलता हूँ बोलाने के लिए किंतरी नित्यव पहले प्रमात्वा न कृति साध्या उसके आगे विराम अर्ध स्वल्प विराम कुछ है पुनः विराम हाँ प्रमात्वा न कृति साध्या पुनः विराम हाँ ये पुनः किंतरी नित्यव किंतरी के आगे प्रश्न नहीं चाहिए किंतरी नित्यव प्रश्न हो गया न नित्य नहीं प्रमाण साध्य इत्यर्थ प्रमाण साध्य है ब्रह्म विद्या उक्तरीत्या सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य कार्य साध्यत्व तज्ज्ञान से नियोग विषयत्व च कल्पयितुम अशक्यम कृत्य साध्यत्वात् इत्या इसलिए से क्या हुआ सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्ष से मोक्ष सिद्ध ब्रह्म रूप है मोक्ष कोई उत्पत्ति किसकी नहीं सिद्ध जो ब्रह्म स्वरूप ही मोक्ष ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति ब्रह्म रूपेण अवस्थान ही ब्रह्म स्वरूप ही मुख्य सिद्ध जो ब्रह्म स्वरूप मुख्य कार्य साध्य कह सकते हैं कार्य साध्य बनेगा सिद्ध जो नित्य है ब्रह्म मोक्ष कार्य साध्य होगा और उसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नियोग का विषय होगा विधि विषय होगा कृति साध्य नहीं इति च कल्पयितुम अशक्यम कल्पयितुम न शक्यम कस्मा नहीं कृत्य साध्यता ये कृत्य साध्य नहीं है प्रयत्न साध्य नहीं है ज्ञान भी कृत्य साध्य नहीं है और ब्रह्म रूप भी कोई साध्य ही नहीं प्रयत्न साध्य नहीं कार्य साध्य नहीं होगा इत्या एवं भूतस्य ब्रह्मण तज्ज्ञान से च न कयाचिदीक्त्या शक्य कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम एवं भूत से ब्रह्मण ऐसा जो सिद्ध ब्रह्म रूप है सिद्ध है तज्ज्ञान से च ऐसा ब्रह्म उसका ज्ञान भी किसी युक्ति से कोई भी युक्ति करने वाले जितने युक्ति दो कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम न शक्य ये ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म है कार्य का क्या अनुप्रवेश करना और ब्रह्म का ज्ञान प्रमाण से होगा किसी का कार्य विद्या आदि के द्वारा नहीं पुरुष तंत्र नहीं कयाचित युक्ता किसी भी युक्ति से कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम न शक्य ठीक है ननु ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात् अनुमान करता है पूर्वपक्षी आगे नहीं मिला तो कहीं अनुमान से हम सिद्ध करेंगे ब्रह्म को पक्ष बना दिया साध्य क्या है कार्यांगत्वम समझ आता है कार्यांगत्वम तो मिलाकर बोलना है ब्रह्म कार्यांगम प्रतिज्ञा वाक्य क्या है हाँ ब्रह्म कार्यांगम पूरा पक्ष क्या है साध्य हेतु क्या है कारकत्वात् ब्रह्म कार्य कैसे कार्य का अंग होगा कैसे दृष्टांत क्या है पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्यवत आज्य गृत है कर्म कारक पत्नी अवेक्षण का कर्म अवेक्षण दर्शन दर्शन का कर्म कौन है जीव पत्नी अवेक्षण कर्म अवेक्षण का दर्शन का कर्म किसका दर्शन आज्य घृत का घटम पश्यति घट दर्शनम दर्शन का कर्म क्या है घट यहाँ पत्नी अवेक्षण दर्शन ज्ञान उसका कर्म क्या है
कर्म कारक है। अब ऐसे घटम पश्यामी, घट है कर्म कारक। कर्म कारक आज्यवत, आज्य में कारक तो है। जैसे घृत में पत्नी अवेक्षण रूप जो कर्म है, अवेक्षण का जो कर्म है आज्य, उसमें कारकत्व है। कारकत्व होने से कार्यांगत्व है आज्य में, कर्मांगत्व है, घृत कर्मांग है। ब्रह्म दर्शन होगा, किसका ज्ञान होगा? दर्शन का कर्म क्या हो गया? ब्रह्म में कारकत्व रह गया, कर्म कारकत्व रह गया। कारकत्व रहने से क्या होगा? वो भी यत्र यत्र कारकत्व तत्र कार्यांगत्व, कर्म का अंग हो जाएगा। अभी कहाँ जाएगा सिद्धांति? पूरा पीछे कहता है ननु ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात् पत्नी अवेक्षण कर्म कारक आज्यवत। पत्नी अवेक्षण है दर्शन, अवेक्षण से कर्म, कर्म कारक। पत्नी अवेक्षण, पत्नी है, पत्नी अवेक्षण, पत्नी अवेक्षण दर्शन, किसका दर्शन? तो कर्म कारक कौन हुआ? अवेक्षण से कर्म कारकम आज्यम तद्वत ब्रह्म भी दर्शन का कर्म है, ज्ञान का कर्म है। कारक हो गया कर्म कारक, कारक होता है कार्यांगम। इति चेत सिद्धांति पूछता है कि ज्ञाने ब्रह्मण कर्म कारकत्वम उत उपासनायाम। ब्रह्म कर्म कारक होगा ज्ञान के लिए। ब्रह्म कर्म कारक है, ब्रह्म में कर्म कारकत्व आप रखते हुए तू कर्म कारकत्व रहेगा तो कार्यांग तो आ जाएगा। पहले कर्म कारकत्व क्या? ब्रह्मण ज्ञान कर्म का, ज्ञान प्रति कारकत्व, कर्म कारक है ब्रह्म। ज्ञान का कर्म, घट को दिखता है, घट दर्शन, दर्शन है ज्ञान, ज्ञान कर्म तो कहाँ है? घट में। तो ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान कर्मत्व है, ज्ञान है ब्रह्मण कर्मत्व एक है। अर्थात ब्रह्म की उपासना करेंगे, किसकी उपासना? उपास्य कौन होगा? तो उपासना का कर्म कौन होगा? ब्रह्म। तो ज्ञान रूप क्रिया के लिए ब्रह्म कर्म है, अर्थात उपासना रूप क्रिया के लिए ब्रह्म कर्म है। गमन क्रिया, ग्रामम गच्छति, गमन क्रिया का कर्म कौन है? ग्राम। यहाँ दो प्रक्रिया है, एक ज्ञान रूप क्रिया, एक है उपासना रूप क्रिया। और किसका कर्म है? ब्रह्म। ज्ञाने ब्रह्मण कर्म कारकत्व अथवा उपासना क्रिया में ब्रह्मण कर्म कारकत्व, दो विकल्प किया। यदि ज्ञान के लिए ब्रह्म को कर्म कारक कहेंगे नाद्य, आद्य क्या है? ज्ञान में ब्रह्म का नहीं हो, क्यों नहीं? न च विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेश ब्रह्मण। विधि क्रिया, वेदन क्रिया ज्ञान, विधि धातु से वेदन लुट करेंगे भाव में, विधि क्रिया, ज्ञान धातु ज्ञान, विधि क्रिया का कर्म होगा ब्रह्म, वेदन का। जैसे दर्शन का कर्म आज्य हुआ, घटम पश्यति के दर्शन का कर्म घट हो गया, विधि क्रिया का कर्म हो जाएगा ब्रह्म। विधि क्रिया कर्मत्वेन ब्रह्मण कार्यानुप्रवेश, कर्मत्वेन कार्य साध्य तो कार्यानुप्रवेश हो जाएगा। इति न, ये नहीं, क्यों नहीं? ये ब्रह्म विधि क्रिया का कर्म होता ही नहीं है। अन्य देव तद विदितात, केनोपनिषद आया तद ब्रह्म अन्य एव विदितात, विदित ज्ञात, ज्ञान का कर्म जितने होते हैं विदित, उनसे भिन्न है ब्रह्म। ज्ञान का कर्म नहीं होता है। अन्य देव तद विदितात, विदितात अन्य देव तद ब्रह्म, ब्रह्म विदितात अन्य, विदित ज्ञेय पदार्थ जितने ज्ञात पदार्थ उससे भिन्न है ब्रह्म। अन्य देव तद विदितात, विदित नहीं तो फिर अविदित अज्ञान होगा। अज्ञान क्या? अविदितात अधि, अथो अविदिता, अविदित से भी ऊपर, ऊपर अविदित से भी भिन्न, अज्ञान भी नहीं। कह करके हाँ इतने लेना, ब्रह्म विधि क्रिया का कर्म नहीं है। इति विधि क्रिया कर्म तो प्रतिषेधात, कस्य? ब्रह्म में किसका प्रतिषेध किया? विधि क्रिया कर्म तो का प्रतिषेध। इसलिए विधि क्रिया कर्म तो हेतु रहेगा ब्रह्म में, कर्म तो हेतु के द्वारा कार्यानुप्रवेश से कैसे करोगे? और भी है, ये निदम सर्वम विजानाति तम के न विजानियात,
याज्ञवल्क्य मैत्रेय कहते ये न इदम सर्व भी जानाति पुरुष, जिस या ज्ञान रूप चेतन से इदम सर्वम भी जानाति सबको जानता है, तम आत्मानम देव अद्वितीय स्वरूपम केन भी जानियात, उसको किससे देखे। सूर्य सारे जगत को प्रकाश करता है, उसको कौन से दीप प्रकाश करेगा? चक्षु से प्रकाशित होता है। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप चिद रूप है, सबका प्रकाशक है, सब चिद भाष्य दृग रूप चेतन। ये न दृग रूपेण चेतन सर्वम भी जानाति पुरुष, सर्व को जानता है। तम दिख स्वरूपम आत्मानम केन भी जाना है, तो उसको किससे देखे? चक्षु से। चक्षु का भी प्रकाशक, मन का भी प्रकाशक। केन पुरुष दस आता है, यन मनसा न मनते ये न मनोमतम, यह चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षु, सब चक्षु आदि को भी प्रकाश करने वाला, उसको किससे जाने? ये न इदम सर्वम भी जानाति तम के न, किससे जाने? इसे कह करके ब्रह्म किसी ज्ञान का विषय नहीं होता है, विधि क्रिया कर्म तो नहीं। अच्छा चलो विधि क्रिया का कर्म नहीं तो हमको तो चाहिए कारक तो होने से साध्य कर देंगे, पूर्व पीछे कहता है। जिसे आज्ञावेक्षण अवेक्षण क्रिया का कर्म फिर तो हो गया, उपासना क्रिया का कर्म ब्रह्म हो जाएगा तो कारक तो आ जाएगा। कहते नापी टीका में ना अध्ययन नहीं, टीका में पहले तथा आगे आएगा। पहले टीका में देखो, शाब्द ज्ञानम विधि क्रिया शब्दार्थ। विधि क्रिया शब्द से विधि क्रिया क्या है? वेदन रूप क्रिया। विधि मात्र वेदन, वेदन ज्ञान। ज्ञान किससे होता है? शब्दजन्य ज्ञान को कहेंगे शाब्द ज्ञान। शाब्द ज्ञान वेदन है, वही विधि क्रिया का अर्थ वेदन ज्ञान, शाब्द ज्ञान। जो विधि क्रिया कर्म तो का शाब्द ज्ञान विधि क्रिया शब्दार्थ, वो विधि क्रिया का कर्म ब्रह्म, ये शंका हुई थी। इसका कहा विधि क्रिया कर्म नहीं ब्रह्म, क्योंकि अन्य देव तद विदिता, विदितम होता कार्यम। जितने कार्य सब विदित होते हैं, और अविदित होता है कारण। ब्रह्म विदित भी नहीं और कारण अविदित भी नहीं। अज्ञान है अविदित ज्ञान, कारण विदित है कार्य। ज्ञेय पदार्थ सब मिथ्या है, उससे भिन्न है ब्रह्म। विदित ज्ञात पदार्थ जितने ज्ञेय पदार्थ, उसमें ब्रह्म ढूंढो कहाँ मिलेगा? जिस सब को प्रकाश करने वाले। तो कार्य और कारण से दोनों से तस्मात् अधि अन्यत। जितने कार्य सब विदित होंगे, ये कारण अज्ञान है उनसे भी ऊपर है, भिन्न है। अधिकाथ अधिकाथ ऊपर अन्य है, भिन्न है। आगे ये न इदम सर्वम भी जानाति, ये न केन भी जानाति, ये न आत्मना इदम सर्वम। सर्वम क्या है? दृश्य जितने। बीजानाति का कर्ता कौन है? लोक पुरुष। लोक पुरुष जानता है। जिस आत्मा से सब दृश्य को भी पुरुष जानता है, तम आत्मानम केन करण न जानियात, किसी करण से इंद्रिय से उसको जाने। सारे इंद्रियों को भी जानता है कि वो आत्मा को किसी इंद्रिय से जाने। इससे क्या सिद्ध हुआ? तस्माद अविषय आत्मा इत्यर्थ। आत्मा अविषय, ज्ञान का विषय नहीं, अविषय विषय नहीं। विषय तो मिथ्या प्रपंच, वो तो दृक् रूप प्रकाश। प्रथम चला गया विधि ज्ञान क्रिया में कर्म नहीं, न द्वितीय इत्या। द्वितीय क्या है? उपासना। द्वितीय उपासना में तथा भाष्य में तथो उपास्ति क्रिया कर्म तो प्रतिषेधो भी भवति। कहते ज्ञान क्रिया का कर्म नहीं हो, अन्य देव तद विदिता कह करके, किंतु उपासना तो ब्रह्म की होती है। उपासना क्रिया का तो कर्म हो जाएगा। कहते उपासना क्रिया का भी कर्म नहीं है। देखो ध्यान रखो, शुद्ध ब्रह्म उपासना क्रिया का भी कर्म नहीं है। जिसकी उपासना करते हो सगुण अविद्या माया विशिष्ट सोपाधिक, शुद्ध ब्रह्म उपासना का क्या कर्म नहीं। देखो तथा उपास्ति क्रिया कर्म तो प्रतिषेधो भी भवति। यद वचान विदितम
येन वाग अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इदम यद उपासते उपासते बहुवचन उपासते उपासाते उपासते सब लोग जिसकी उपासना करते हैं वो इदम ब्रह्म न जिसकी उपासना से वो करते हैं वो उपास्य ब्रह्म अर्थात शुद्ध ब्रह्म की उपासना नहीं होती। त्वं विद्धि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि इदम न तदेव किम यद वाचा अनभिदितम जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है वाचा अनभिदितम वाचा वाणी के द्वारा उक्त नहीं प्रकाशित नहीं होता है। अवांग मनस गोचर उसका वाचक शब्द कोई है किसका वाचा अनभिदितम वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है बल्कि ये न वाग अभ्युदते ये न ब्रह्मण वाग प्रकाशित है शब्द भी प्रकाशित है शब्द उसको क्या प्रकाश करेगा शब्द भी प्रकाशित है खाली शब्द नहीं सारे मन इंद्रिय सब यह तो वाचा अनभिदितम ये न वाग अभ्युदते तदेव तम ब्रह्म विधि उसको समझो वाणी का जो प्रकाशक मन का प्रकाशक चक्षुरादि का प्रकाशक उसको ब्रह्म समझो जिसकी उपासना करते ब्रह्म कहते न इदम यदि तुम उपासते ये तदेव तो ब्रह्म उसको समझो वाणी आदि का जो प्रकाशक है और जिद इदम यद उपासते इदम तो नहीं जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म तो ब्रह्म ज्ञान क्रिया का कर्म हुआ या उपासना क्रिया का कर्म है दोनों का नहीं। इति क्या सिद्ध हुआ इति अविषयत्व ब्रह्मण उपन्यास्य यद वाचा अनभिदितम कह करके ब्रह्म अविषय विषय नहीं है वाणी मन वाणी का विषय नहीं कह करके आगे कहते तदेव ब्रह्म तम विद्धम विद्धि यद ये न वाग विदते यद वाचा अनभिदितम यद ये न वाग विदते तद जो वाणी का प्रकाशक है जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है तदेव ब्रह्म तम समझो विद्धि इदम ब्रह्म न टीका में इसी प्रकार और भी यन मनसा न मनुते मन से नहीं मनन कर सकता है ये ना और मनो मत मन का प्रकाशक है इति श्रुत्या लोको मनसा यद ब्रह्म न जानाति ब्रह्म को मन से जानेगा लोग नहीं इति अविषय तो मुक्ता अविषय कह करके तदेव अवेद्यम ब्रह्मत्वम विद्धि जो वेद्य नहीं होता मन का विषय नहीं है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि तद किम अवेद्यम ब्रह्म अवेद्यम तदेव अवेद्यम ब्रह्मत्व अवेद्य को ब्रह्म सो विद्य ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म नहीं अवेद्य ब्रह्म तम विद्धि यत्तु उपाधि विशिष्टम देवतादिकम इति उपासते जना नेदम ब्रह्म इत्यर्थ जिसकी सब उपासना करते क्या कैसा है उपाधि विशिष्ट है क्या है अच्छा तत्व तत्व है ना यत्तु यत यत है हाँ यत्तु होना चाहिए यत्तु उपाधि विशिष्टम देवतादिकम इति उपासते जना नेदम ब्रह्म यत्तु जो उपाधि विशिष्टम उपाधिना विशिष्टम देवतादिकम सोपाधिक जितने हो जितने सोपाधिक है देवतादिकम जितने सोपाधिक है देवतादिकम इति उपासते जना इति इसमें उपासना करते हैं इदम ब्रह्म न उपास्य ब्रह्म नहीं है। यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने